इंटरनेट की दुनिया में केतन अग्रवाल केस इतने बड़े पैमाने पर आ चुका है कि रोज इसमें नई नई अपडेट आ रही है और वो लोगों तक पहुंच रही है। लोग जानना चाह रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि पुलिस की थ्योरी के हिसाब से जो बात सामने आई है वो ये कि उनकी जो मंगेतर है सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलके केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले या लोहगढ़ फोर्ट से धक्का दे दिया, जिसमें केतन अग्रवाल की डेथ हो गई। तो यह मामला मर्डर का हो गया, क्योंकि पहले केस एडी एक्सीडेंटल डेथ का था। अब इसमें सिया गोयल के एडवोकेट जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं और वो सिया गोयल का केस देख रहे हैं। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन एडवोकेट कौन है? देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मैं कहूंगा सीनियर एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन इंटरनेट ने या देशों दुनिया ने अब तक जो सामने आया है, इतने सारे मीम्स आ रहे हैं, इतने सारी खबरें आ रही है, एक चीज बड़ी कॉमन है जी। कि भाई सिया गोयल की ये साजिश थी, पुलिस भी यही कह रही है, और सिया गोयल ने धक्का दिया। तो आप हारने वाला केस भी लेते हैं क्या आशुतोष जी? नहीं, देखिए, मैं कभी हारने वाला केस तो नहीं लेता हूं। और मुझे लगता है कि हर एक्यूज्ड को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, कि उसका एक फेयर ट्रायल हो और उसकी भी जो सच्चाई है, जो उसकी बात है, उसको भी कोर्ट सुने। और इसीलिए हमारे जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है, उसमें आर्टिकल 22 में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसका अधिकार है, उसका राइट है कि वो अपने चॉइस का लॉयर वो अपॉइंट कर सकता है, जो उसके बात को रखे कोर्ट के सामने, रिप्रेजेंट करे और उसको एक फेयर ट्रायल दिलाए कोर्ट से। ये उसका राइट है किसी भी एक्यूज्ड का। और दूसरी बात कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में बताया है कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लिबर्टी जो है, उसके अंतर्गत भी जो राइट ऑफ ट्रायल है उसको रखा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी का। और मुझे लगता है कि किसी को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिलाना, मुझे नहीं लगता कि ये हारने जीतने वाली बात है, बल्कि ये मेरे लिए एक ड्यूटी है। मैं ड्यूटी बाउंड हूं कि अगर मुझे कोई चूज करता है कि उसके केस को मैं डिफेंड करूं, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, मैं ऑब्लिगेटेड हूं। एडवोकेट्स एक्ट जो 1961 का है, उससे मेरा ये ऑब्लिगेशन है कि मैं हर तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मैं कोऑपरेट भी कराऊं मेरे क्लाइंट से, जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, और साथ में मैं अपने क्लाइंट का पक्ष भी कोर्ट में रखूं। ये मेरा ड्यूटी बनता है, नॉट अधिकार। एडवोकेट साहब, आपने आपकी ड्यूटी की बात की, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, आपने एडवोकेट्स एक्ट की बात कही, और आप तो भाई कानूनी शब्दों के जादूगर हैं। आपको पता है कि वो कैसे बोले जाते हैं, कैसे उन्हें लिखा जाता है। ये सारी बातें सच है, बट ये भी उतना ही सच है कि आप अक्सर, हमने देखा, आप अमीरों के एडवोकेट होते हैं, जो जो बड़े लोग हैं या जो आम जन नहीं है। अब इस केस में देखिए ना कि इसमें जितने एक्यूज है उसमें कंपैरेटिवली जो नीचे स्तर पर है, मतलब पैसों के हिसाब से या जो कैपेसिटी के हिसाब से, वो तो चेतन है। लेकिन आप एडवोकेट है सिया गोयल के, जो अच्छे घर से आती है। नहीं, अब ये मैं अपने आप को फॉर्चुनेट या प्रिविलेज्ड बोल सकता हूं फॉर टाइम बिंग। हालांकि हम सब ने देखा है कि सिया गोयल की लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग उसके साथ हैं आज की डेट में। उसकी फैमिली भी बहुत डिस्ट्रेस्ड है, और हमने देखा कि उनके फादर भी कुछ अभी हेल्थ इश्यूज उनके चल रहे हैं। और मैंने उनकी भी बात सुनी कि अगर वो गिल्टी पाई जाती है तो जो है उसको जो सज़ा मिलना चाहिए, दोनों ने कहा है, मिले। जी, माता पिता। और मुझे लगता है कि वही नहीं, हिंदुस्तान में, पूरे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे सिटीजन हैं, वो यही चाहेंगे कि अगर वो गिल्टी साबित होती है, या कोई भी फॉर दैट मैटर अगर गिल्टी साबित होता है इन ट्रायल, तो उसको जो सजा मिलना चाहिए वो मिलेगा या मिलना चाहिए। ये ऐसा लोगों का मानना है। मेरा भी यही मानना है कि ऐसा होना चाहिए और यही सही है। लेकिन क्या वो गिल्टी है, सवाल यहां पे आके रुकता है। क्या वो गिल्टी है, ये कैसे साबित होगा? वो साबित तभी हो सकता है जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस बात को कोर्ट में साबित कर पाए, प्रोसिक्यूशन जो है इस बात को साबित कर पाए। क्योंकि कानून क्या बोलता है, अगर कोई ड्रग्स का मामला होगा तो मुझे प्रूफ करना है कोर्ट में कि आई एम इनोसेंट। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होगा तो मुझे साबित करना है कोर्ट में कि आई एम इनोसेंट। लेकिन जब मर्डर का मामला आएगा तो प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि आई एम गिल्टी। तो क्या प्रोसिक्यूशन मुझे गिल्टी साबित कर पाता है? उसके पास क्या पुख्ता सबूत हैं मुझे गिल्टी साबित करने के लिए? यह देखना बहुत जरूरी है, और इसी के बेस पे पूरा प्रोसिक्यूशन चलेगा और पूरा ट्रायल चलेगा। उसने पुलिस स्टेशन में जो ये बात सुनने में आ रही है, क्या बोला नहीं बोला, तो पुलिस स्टेशन में दी गई कोई भी स्टेटमेंट एक्यूज द्वारा, क्या वो एडमिटेड है
ये बिल्कुल इनएडमिसिबल एविडेंस है, क्योंकि सेक्शन 25 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बहुत क्लियर करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पुलिस के डिटेंशन में है और डिटेंशन में अगर वो एक्यूज्ड अगर कोई बात को कहता है तो उसको बिल्कुल भी एडमिट नहीं किया जा सकता। ये एक बात नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात एक और है कि कोई भी एक्यूज्ड को आप बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट खुद विटनेस बन जाए। इसको कानून जो है इसको भी बैन किया है, ये कानून में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यहां पे अगर आप बोलते हैं कि उसने ये बोला वो बोला, तो क्या इसके साथ कोई मटेरियल और कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है जो इस बात को कोरैबोरेट करे कि जो उसने अगर बोला भी है तो क्या सही बोला है, नहीं बोला है, अंडर प्रेशर बोला है, अंडर थ्रेट बोला है, घबरा के बोला है, या बोला भी है कि नहीं बोला है? अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देती है जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 164 के अंदर अगर वो बोलती है, वो भी क्लोज्ड रूम में जहां कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए जब उसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, वो किसी भी थ्रेट में नहीं होनी चाहिए, तभी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस उसके स्टेटमेंट को माना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सिया गोयल निर्दोष है, मतलब आपने तो अभी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि सिर्फ ये मान लेना कि वो दोषी है, ये गलत होगा। हो सकता है कि वो निर्दोष भी हो, लेकिन यही बोल देना कि नहीं वो दोषी है, उसने ये किया है, इसके लिए आप बताइए मुझे कि आप किस एविडेंस की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूं, बताइए। देखिए, पिछले 2 मिनट में आपने क्या शब्द 8 बार यूज किया और आपने अगर को 6 बार यूज किया जी, यानी 8 और 6 मिला के 14 बार। ये दोनों शब्दों का कानून में बहुत बड़ा महत्व है। और जो बड़े बड़े वकील होते हैं ना, मतलब जो बड़े बड़े लोगों के जो वकील होते हैं, बड़े लोगों के बड़े वकील, वो इन शब्दों के, जैसे मैंने पहले कहा, जादूगर होते हैं। लेकिन एडवोकेट साहब, आप ही देखिए रेस्टोरेंट वाला वीडियो, आप ही देखिए वो कैप मास्क लगाया हुआ है वो बंदा वहां पर, चेतन चौधरी वहां पे मौजूद है जी। 2000 कॉल्स। आप मुझे बताइए, आप तो मुझे लगता है आप शादीशुदा हैं, 2000 कॉल्स कोई अपनी पत्नी के साथ भी मुझे नहीं लगता कि साल 2 साल में। इन सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो ये बताऊं, जो आप अमीरों का वकील बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि मैंने बहुत सारे प्रो बोनो केसेस लड़े हैं, आज भी लड़ रहा हूं। शुरुआत में लड़े होंगे जब स्टार्ट। जी, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि लोगों को न्याय मिले, और आज भी मैं ये चाहता हूं कि इसमें न्याय हो, जस्टिस हो और सच्चाई सामने आए। और नहीं, जो अब वकील होने के पहले अब जो आपने सवाल पूछा, अब वकील होने के पहले आप एक इंसान भी है, आप एक भारतीय हैं। वो मूवी में है ना कि ऑल इज वेल वाला, जी। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए जो चीजें आपके सामने अब तक आ रही हैं, आपके हिसाब से सिया निर्दोष है? अभी जो आपने 2-3 बातें कही कि वो अपने फ्रेंड को मिलने गई किसी रेस्टोरेंट में, जो आप बता रहे हैं, एक दिन पहले रची गई, वो उसका लोबर्ट का सर्च हो रहा है। जी, वो सीसीटीवी भी है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई पर्सन एक पब्लिक प्लेस में, पब्लिक व्यू में, सीसीटीवी फुटेज जहां पे अवेलेबल है, जहां सैकड़ों लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या ऐसी जगह जा करके मिल करके और ये मर्डर को प्लान किया जाएगा एक दिन पहले, जबकि वो किसी भी प्राइवेट प्लेस पे मिल सकती थी, उसके पास सारे ऑप्शंस खुले थे, उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, तो वो ओपन डे लाइट में आप ये कहना चाहते हैं कि मर्डर प्लान कर रही थी एक कैफे शॉप में जाकर के अपने फ्रेंड के साथ? नहीं, मेरा सवाल है ये मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। तो हो सकता है प्राइवेट प्लेसेस पर भी गए हो, लेकिन पब्लिक प्लेस वाली चीज सामने आई है। नहीं, पब्लिक प्लेस पे आप एक दिन पहले की बात कर रहे हैं जी, राइट? ऐसा तो नहीं है कि एक दिन पहले और 2-3 जगह वो जाकर के कहीं मिले हैं, एक ही जगह मिले हैं वो जो कि पब्लिक व्यू में है, उसके ऊपर जो है हर तरीके का जो है सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, और वो कहां डिनाई किया जा रहा है कि उसका जो है वो फ्रेंड नहीं था? इस बात को तो कहीं डिनाई नहीं किया है उसने। फ्रेंड को मिलना ओपन डे लाइट में, फ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये एक ऐसी गुत्थी है जो मुझे लगता है कि मुझे चार्जशीट के बाद इसके बारे में बात करना चाहिए। और दूसरी बात, एज ए लॉयर मुझे लगता है कि मेरा जो जवाब है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अभी ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बात से कोई भी जो है बातें इन्फ्लुएंस हो। हम रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं इनफैक्ट बोलूंगा कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इट। हम हर रोज कुछ ना कुछ हमको नया अपडेट मिल रहा है, पुलिस लगी है अपना काम इन्वेस्टिगेट कर रही है, हमें भी वो कोऑपरेट कर रही है ताकि हमारे क्लाइंट का जो पक्ष है वो भी सामने आ सके। और हमारे क्लाइंट तो देखिए वो तो हर तरीके से वो भी कोऑपरेट कर रही है इन्वेस्टिगेशन को। तो एडवोकेट साहब देखिए, सिया के पेरेंट्स ने अपनी बात कैमरे के सामने कही है जी, पुलिस ने अपनी थ्योरी को कैमरे के सामने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने। आप चूंकि सिया के वकील है तो आप सिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। आपकी थ्योरी क्या है?
देखिए, मेरी थ्योरी बेस करेगी कि फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट है वो क्या कहता है। आप कह रहे हैं इसने ये किया, उसने वो किया, जो सामने आया है अब तक जो सामने आया तो सामने कहां से आया है? पुलिस की हाँ, investigation। तो अब देखिए, अगर आप किसी के स्टेटमेंट को ही अगर सच्चाई मान लेंगे और उसी के बेस पे सारा कोर्ट डिसीजन ले लेगा, तब तो फिर ये ट्रायल की जरूरत ही नहीं है ना। ट्रायल बंद कर दीजिए। फिर ट्रायल का क्या काम है? यही तो देखना है कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो मैच हो रहा है क्या। आप मुझे बताइए, एक इंडिपेंडेंट विटनेस, उसका नाम बताइए आप इस पूरे केस में। मुझे नहीं मालूम है और मैं इसमें कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं सारी बात और बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, कोर्ट में बोलूंगा। लेकिन चूंकि लोग जानना चाहते हैं, आपने मुझसे बोला कि भाई लोगों की भी क्यूरियोसिटी है, वो भी चाहते हैं कि इसमें जस्टिस मिले। मैं भी चाहता हूं जस्टिस मिले, न्याय मिले, सच्चाई के बेस पे न्याय मिले। इसमें क्या गलत है? सच्चाई वन साइडेड तो नहीं हो सकती ना। सच्चाई दूसरे साइड की भी कोई सच्चाई हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं वही, या जो पुलिस बोल रही है वो भी सच हो, ये भी हो सकता है। बट ये हो सकता है, सिर्फ यही सच हो सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, सच कुछ और भी हो सकता है और ये हमको देखना पड़ेगा। कई सारी चीजें सच हो सकती है, जी, बिल्कुल। क्योंकि सबका सच अलग अलग हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो कॉमन सामने आ रही है, जी। चेतन चौधरी के घर वालों ने भी कहा कि भाई इनका रोल है, जी। पुलिस भी कह रही है कि भाई ये मैडम का रोल है। जी, देखिए रोल तो किसका रोल देखिए, किसका है फिर? देखिए रोल अब तो यहाँ पे जब तक आपके पास कोई आई विटनेस ना हो, आपने 2000 कॉल पे किसने सीसीटीवी कहा? फुटेज, देखिए 2000 कॉल हो सकता है ना। अगर हम आपस में अच्छे दोस्त हैं तो हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन 2000 क्या, ये कोई 10 दिन में तो नहीं है ना। इट इज इन अ वेरी सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम में इतने कॉल्स हुए हैं। और ये कॉल्स जो हुए हैं Substantial। एज अ फ्रेंड वो किया भी जा सकता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कॉल हुआ हो। अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी के साथ कोई रिलेशन भी है, अगर थोड़ी देर के लिए मैं एक मोमेंट के लिए मान भी लूं, और सिर्फ इस वजह से किसी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया या किसी को जान से मार दिया, ये एक साबित होने की बात है। जैसे मैंने बोला, द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हर अदालत में साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने बोला आप में इंसान, बिल्कुल मेरा पूरा सिंपैथी है उस लड़के के साथ, और मेरा पूरा सिंपैथी है उसकी फैमिली के साथ। और जो फैमिली जो क्लेम कर रही है वो, क्योंकि कि परिवार को पता मैं था। आता हूं उस पे भी, जो ये लड़का जिसकी डेथ हुई है, एक बहुत ही इनोसेंट लड़का जिसकी मौत हो गई, मैं जानता हूं कि फैमिली पे क्या बीत रही होगी, जी, बिल्कुल। वो कितने डिप्रेशन में होंगे इस वक्त, ये भी मैं समझता हूं, ये भी मैं जानता हूं। इस डिप्रेशन का जो इलाज है वो ये नहीं है कि हम बिना ट्रायल के किसी को सीधा दोषी करार दे ट्रायल दें। तो होना ही चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना मैं चाहिए। उनके इमोशंस को समझता हूं, लेकिन देखिए कानून इमोशंस से नहीं चलेगा। कानून तो कानून से चलेगा, सबूत से चलेगा, एविडेंस से चलेगा, प्रोसेस से चलेगा। बिल्कुल। और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ साबित होता है या गिल्टी साबित किया जाता है, तो फिर बात कुछ अलग है। बिल्कुल इस बात को क्योंकि आप सबको मानना सिया के पड़ेगा। वकील है, तो आप सिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एज गुड एज सिया बोल रही है वैसा मान के चलते हैं। चेतन का इस पूरे केस में क्या रोल है आपके हिसाब से? देखिए उसका रोल, अब हम बोलें कि एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है जो मैं देखा हूं। देखिए मैंने तो कोई अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मैंने देखा अभी तक जो सामने आ रहा है, उसमें एक फुटेज दिखाया जा रहा है। उसमें एक लड़का है जो हुडी पहना हुआ है, जिसका फेस पूरी तरह से विजिबल नहीं है। उसको बताया जा रहा है कि ये सो एंड सो, जो आपने नाम शख्स बताया, है। चेतन चौधरी या शख्स, जो भी ये शख्स है। अब इस बात को साबित करने के लिए ये तो साबित नहीं करता है कुछ भी। अब अगर आप बोलें उस लड़के के साथ कोई और दूसरा लड़का भी होता, आप बोलते ये दोनों ने मिलकर उसको डाल दिया, तो ये तो कोई सही कंक्लूजन नहीं होगा। यस, अगर साथ में कुछ कोरबोरेटिव एविडेंस मिलते हैं, मोबाइल का रखना, कि हाँ दूसरे का मोबाइल लेके जाना, देखिए ये जो मोबाइल रखना या नहीं रखना, इसमें भी तो हमको देखना पड़ेगा। हमें उनके भी स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे। अगर ये बात सच है तो मोबाइल क्यों लिया गया, नहीं लिया गया, क्या रीजन था। आप देखिए, आपके पास जब तक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं इस बात को साबित करे कि ये बात सत्य है, ओके, So या आप बार-बार एक सिर्फ चीज पे किसी focus कर रहे हैं कि witness नहीं है, बड़ी चीज है। मेरे कहने का कि एक सिर्फ व्यक्ति वहां पे मौजूद होना, जिसका अभी भी आइडेंटिटी मेरे हिसाब से क्लियर नहीं है जब तक मैं चार्जशीट ना देख लूं, लेकिन सिर्फ एक फुटेज के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि वो सिर्फ वहां पे अगर अवेलेबल था भी 1 मिनट के लिए, मान लूं कि वही था, तो इससे क्या साबित होता है आप मुझे बताइए। सिया का कन्फेशन पुलिस की ओर से जो आ देखिए रहा मैंने था, कन्फेशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया
कि इट इज कंप्लीटली नॉन एडमिसिबल एविडेंस एज पर द लॉ। और ये कानून क्यों बनाया गया, वो तो इसके देखिए पीछे भी special रीजन KP है, को prove करना ताकि होगा। ताकि आप किसी भी एक्यूज पे प्रेशर ना बना पाए कि जो है वो अपनी अपनी गुनाह, मनचाही तब बात तो नहीं कभी होगी। भी कोई ट्रायल होगा ही नहीं, तब तो हर एक पुलिस स्टेशन में लोग एक्सेप्ट करेंगे अंडर प्रेशर, थ्रेट जो भी है, और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मतलब- ऐसा नहीं है मतलब जी। द आशुतोष श्रीवास्तव इस केस को इस लेवल पे ले जा चुके हैं कि भाई चूंकि विटनेस नहीं है, मैं ये नहीं तो कहता, हो सकता बात है, में दम ही देखिए, नहीं है। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अभी तक जो हमने देखा, विटनेस मिलता ही नहीं है तो नहीं, विटनेस नहीं मिलता है तो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा, या प्रोसिक्यूशन को मुझे गिल्टी साबित करना पड़ेगा ना। अगर कोई सबूत नहीं है तो आप किसी को जबरदस्ती दो बार फांसी पे और थोड़ी अगर लटका आया है। देंगे। मीनवाइल हमारे बहुत सारे पत्रकार और आपसे काफी चीजें पूछना चाहते हैं, माइक भी उनके पास। जी। एनीवन? सर केतन अग्रवाल को लक्ष्य करने का कारण क्या है? किसका लक्ष्य? सिया। नहीं, ये तो मैं अभी, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, जैसे मैंने कहा, ये किसका लक्ष्य था ये हम कैसे तय कर सकते हैं, या कोई कैसे तय कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तय कर सकता है, वो है यहाँ का कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, जो सेशंस कोर्ट है, जहाँ पे ये मैटर ट्राइबल है। वो जब जज साहब पूरी बात को सुनेंगे, दोनों पक्षों को देखेंगे, सारे सबूतों को देखेंगे, खंगालेंगे, तब जा करके विटनेसेस आएंगे, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और जितने एविडेंसेस है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखा जाएगा, कानून को देखा जाएगा, तब जाकर के कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचेगा कि इसके पीछे कौन था, या वही थी, कोई और था। यही तो हमारा कानून, ये किसी भी देश में यही कानून है। जब तक आप ट्रायल में कंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि लक्ष्य था, नहीं था, क्यों था। तो मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता। अगर था तो पनिशमेंट मिलेगा, अगर नहीं था तो एक्विटल मिलेगा। ये सीधी सी और सिंपल सी मैं अगर बात बोलूं तो ऐसा ही होता है ये क्रिमिनल लॉ में। सो आशुतोष जी का आंसर विद टू मोर अगर्स। सर अगर केतन अपने फियांसी के साथ मतलब सिया के साथ अगर लोहगढ़ फोर्ट पे गया था, तो फिर ये चेतन जो भी अभी मतलब कंफर्म भी नहीं हुआ है कि वो ही था, तो फिर वो अगर था तो वो वहाँ पे क्या कर रहा था, तीसरा इंसान उनके बीच में? जी, ये तो पुलिस बताएगी कि वो वहां क्या कर रहा था। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे पास तो इन्वेस्टिगेशन का कोई भी राइट्स नहीं है। ये तो पुलिस सिया को ने नहीं बताया आपको? नहीं। सिया, देखिए, अभी मैं आपको बात बताता हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और हम भी नहीं चाहते हैं एज लीगल काउंसिल कि हम पुलिस के काम में हम डिस्टर्ब करें। उनको हम पूरा मौका दे रहे हैं, और हमें भी कमिटमेंट है कि पुलिस भी हमें पूरा मौका देगी कि हम भी अपने सवाल को पूछ सके। और मुझे लगता है ये बहुत ही मैच्योर्ड और सेंसिबल अप्रोच है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, जो वो अच्छा कर रही है। इन्वेस्टिगेशन है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी कोऑपरेशन मिलेगा हमारे साइड को रखने के लिए। जी। और देखिए, इतने सारे केसेस हुए हैं जहां एफआईआर रजिस्टर हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर एफआईआर में जो एक्यूज्ड होता है उसको जो है पनिशमेंट ही मिलता है। देखा जाता है कि क्या ये एफआईआर जो है वो अपने आप में कोई प्रूफ नहीं है। जी, अभी इसी में आप देख लीजिए, दो विमान जा रहे हैं उदयपुर। इसी मामले में पहले तो ये एक्सीडेंटल डेथ था ना, Starting तो में क्या ही। हमने एक्सीडेंटल डेथ मान लिया? नहीं माना ना। हम आगे इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है ना, तो हो सकता है कल हम कुछ और मांगे, हम कुछ और इस पे बिलीव करें बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन, तो परसेप्शन चेंज हो सकता है। ये एक परसेप्शन है, एक ये एब्स्ट्रैक्ट है कि ऐसा हुआ होगा। पुलिस भी यही बोल रही है कि ऐसा हुआ होगा। ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये कोर्ट तय करेगा। और इसमें ऐसा भी हो सकता है जो आप नहीं सोच रहे हो, ये भी हाँ, पॉसिबल ये भी हो सकता है। ये तो देखिए, हमें भी भरोसा है, जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेंट हैं उनको भरोसा है कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करेगी और सच्चाई सामने लाएगी, वही हमारा भी भरोसा है। एज एक्यूज्ड अगर मैं बोलूं सिया की साइड से, बीच में तो हम central भी agency तो पुलिस हम भी ही है। यही बिलीव करते हैं कि सच्चाई सामने आएगा, और जो बातें जो होनी चाहिए, जो सच्चाई है, वो सामने आएगी, और हम उसी सच्चाई के बेस पे हम केस ये भी चलाएंगे। आशुतोष जी, आपने आपकी थ्योरी नहीं बताई कि हुआ क्या लोहगढ़ पर उस दिन, क्या हुआ? देखिए, मेरी अभी थ्योरी नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पॉइंट नंबर 1, क्यों मैं कुछ भी बोल के उसको मैं कहीं से भी डिस्टर्ब या भटकाना नहीं इन्फ्लुएंस नहीं चाहते। करना चाहता। जी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मैंने आपको बताया हम अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। जी। फिर हमें भी मौका दिया जाएगा, हम अपना पूरा साइड जो है हम सिया से हम लेंगे कि फैक्ट्स क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन उसके बाद आप न्यूज़ डॉट्स के दर्शकों को बताएंगे कि जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं। आपकी साइड क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल। मोर क्वेश्चंस प्लीज। माझं नाव अंशु काशेत. सियावरती खरंच लग्नाचा प्रेशर होतं का? कारण की आत्ता आपण विविध माध्यमातून बघतोय की असं ऐकायला मिळतंय की ती म्हणाली होती तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला की
तिला लग्न करायचं नाहीये. पण त्याचं उत्तर असं होतं की माझ्या घरचे खूप श्रीमंत आहेत, तू नाही म्हणले तरी तुला कुठनंही शोधून काढतील आणि लग्न लावतील. सो ह्याच्यात काही खरं खोटं काय आहे, म्हणजे हे नेमकी केस काय आहे? ये मराठी में जो उन्होंने कहा उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ मैं मराठी में भी हमारे हाँ, व्यूअर्स के लिए जी, जी। कि क्या सिया के ऊपर शादी के लिए दबाव था. जी देखिए, ये भी एक बात जो आपने कहा, ये भी एक तरह से स्पेकुलेशन में मान सकता हूँ. ये सुनी सुनाई हियरसे वाली बात है. अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने, जो मैंने बोला सेक्शन 164 सीआरपीसी के हिसाब से या उसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोविजन है हमारा बीएनएसएस में, उसके हिसाब से उसका नहीं हुआ है. तो ये मान लेना कि पुलिस स्टेशन के अंदर क्या बात हुई है या नहीं हुई है, ये बिल्कुल भी कोई एविडेंशियल वैल्यू इसका कुछ भी नहीं है. उसको प्रेशर था नहीं था, ये आगे चल करके मुझे लगता है चार्जशीट में या तो ये बात क्लियर होके आएगा, या मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कल होकर के अगर सिया कोई स्टेटमेंट देती है जो प्रोसेस के हिसाब से, प्रोविजन ऑफ लॉ के हिसाब से, तो ही इस बात को हम मान सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ हम इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकते कोई की, क्योंकि ऐसा कोई भी विटनेस नहीं है जो ये बात जिसकी सामने आई हो कि ऐसा सच में ऐसा हुआ था या उसको प्रेशर दिया गया था शादी के लिए, ऐसी कोई बात. क्योंकि ना तो उसके पेरेंट्स ने ऐसी बात कही है, ना इनके पेरेंट्स ने ऐसी बात की है, ना कोई ऐसा रिलेटिव है जो अभी तक मेरे नॉलेज में जो सामने आके ऐसी बात कही, किसी ने कही. मीडिया में इसी चीज को लेके मीडिया में एक चीज बार बार सामने आ रही है कि विशाल अग्रवाल यानी केतन के पिता का या उनकी फैमिली का कहना, केतन की फैमिली का कहना है कि भाई उस दिन सिया केतन को लेकर गई लोहगढ़. जी, सिया के फैमिली का, जब हम लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया, उनका कहना है कि भाई केतन कह रहे थे कि वहां जाना है ट्रैकिंग के लिए या लोहगढ़ जाना है. जी। सत्य क्या है इसमें? देखिए, इसमें तो पुलिस, मुझे लगता है कि जो सीडीआर होता है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जिसको हम सीडीआर बोलते हैं, उससे भी बहुत कुछ एसर्टेन हो सकता है. या फ़ोन में कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, जो फ़ोन कॉल्स हुए थे उससे पता चल सकता है, या जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस एक दूसरे के हुए होंगे Chats. उससे सच्चाई सामने आ सकती है. लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये सारी बातें उसी चार्जशीट में आएंगी, और तभी उस चार्जशीट को पढ़ के मैं भी आपको बता पाऊंगा, या आप खुद पढ़ पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो और उसमें पब्लिक time डॉक्यूमेंट है। है, उसमें अभी वक्त है. काफी तो मैं इसमें अभी नहीं कुछ बोल पाऊंगा, मैंने आपको रीजंस ऑलरेडी बताए हैं. तर माझं नाव करीना मोरे. मला प्रश्न असा विचारायचा आहे की 20 जूनला ही घटना घडली, तर त्याच्या अगोदरी 14 जूनला सिया केतनला घेऊन गेली होती आणि तिने त्याला मारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण स्टील तो त्यातून बचावला. अँड देन सेकंड मी एक व्हिडिओ पाहिला, त्याच्यामध्ये केतनचे वडील म्हणतात की सियाने त्याला पूर्ण मारण्याचा प्लॅन केला होता. पण तुम्हाला काय वाटतं की केतन आणि त्याची फॅमिली याच्यासाठी जबाबदार आहेत का? बघा, माझं असं म्हणणं आहे, इफ आय स्पीक इन हिंदी फॉर द ऑल द ऑडियंस, माझं असं म्हणणं है दैट एक तो ये कि अगर 4 दिन पहले ऐसी कोई घटना अगर हुई थी, तो क्या इसको रिपोर्ट किया गया था? जो केतन की जो फैमिली है, क्या उन्होंने ये रिपोर्ट किया किसी को, या इसके बारे में कहीं किसी से डिस्कस किया, कोई बात किया? क्यों नहीं किया? और अगर ऐसा सच में हुआ था तो क्या उस पर डाउट नहीं हुआ? क्योंकि अगर कोई आपको धक्का देगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको बिल्कुल पता चलेगा कि इसका इंटेंट क्या था. अगर कोई मुझे ऐसे बचाएगा या ऐसे धक्का देगा, दोनों में बहुत फर्क है. तो क्या इस बात को हाईलाइट किया गया? क्या इसके बारे में उसकी फैमिली से बात किया गया, उससे बात किया गया, कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुआ? जहां तक मेरा नॉलेज है, नहीं. क्यों नहीं? लेकिन सर पण केतनचे वडील म्हटले ना की तिने मारण्याचा पूर्ण प्लॅन केला होता, मग ते असं का म्हणाले? नाही, त्यांनी म्हटलं ठीक आहे, पण त्यांनी काही कुणाला काही इन्फॉर्मेशन दिले का असा की असं असं झाला होता, किंवा असा माझ्या संशय आहे, केतनने किंवा मला सांगितलं असा असेल ना doubt सर, केतनने निर्माण सांगितलं झालाय. असेल ना घरी, म्हणून तर ते बघा, म्हणाले ना. ते नाव- असं कसे बोलतील ना की आमच्या मुलाला नाही, मारण्याचा बट प्लॅन. एवढं इम्पॉर्टंट जर इन्सिडेंट झाला तर तुम्ही कुणाला तर सांगणार ना. कोणी ऑथॉरिटी, कोणी आहे का विटनेस याच्यामध्ये ज्यांना सांगितलं होतं? इज देअर एनी इंडिपेंडेंट विटनेस हियर हु कॅन कम अँड से की नाही, दिस वॉज टोल्ड टू अस व्हेन इट हैपेंड ऑन 14th? एंड तुम्ही समझा, अगर ये 14 तारीख को हो रहा है इतना सीरियस इंसिडेंट, तो 18 तारीख को आप जाओगे क्या? कोई दूसरा व्यक्ति दोबारा जाएगा क्या? इसका मतलब है कि उसको तो कोई डाउट नहीं था ना उसके ऊपर. या एक घटना, मैं नहीं कहता कि घटना ऐसा नहीं हुआ होगा, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन इसका मतलब है कि उस दिन तक तो केतन अलाइव थे. उन्होंने इसके बारे में अगर कोई भी कंप्लेंट या कोई अपनी भावना अगर प्रकट नहीं की अगर बाहर लोगों में, तो क्या इस बात को इतना सीरियसली लेना सही हो सकता है क्या? मुझे लगता है इसके लिए भी जो अभी एविडेंस आएंगे पुलिस के, जो कॉन कॉल या बाद में उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जो फ़ोन कॉल्स हुए होंगे या व्हाट्सएप चैट्स हुए होंगे, क्या उसमें ये बातें मौजूद हैं? आप जो
बता रही हैं, अगर वो मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये इंसिडेंट्स का कुछ ना कुछ रेलिवेंस है। बट एज ऑफ नाउ जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मैं कह सकता हूं कि इसमें मुझे कोई रेलिवेंस, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मुझे नहीं दिखता। अगर इससे रिलेटेड कोई पुख्ता सबूत अगर और है इस बात को सपोर्ट करने के लिए तो बात अलग है, जो मैंने बोला चार्जशीट में ये आएगा तो हमको देखना पड़ेगा इसमें। Myself Shrimay. Right now, you spoke about the evidence. So, what is the current evidence that police have? Is it for Sia or against Sia's case? My friend, this question should have been asked to the police then, because I am not the investigating authority. What evidence they have? So, there are multiple I kind of. am not supposed to know. And secondly, as I have been explaining, that once they file the charge sheet, then it becomes a public document. It is as good as available for you as it is available to me. And then we can go through all those documents and find out what is the way of investigation it has gone. And then we can conclude as to what is the real, conclusion of the entire investigation. And based on that only the court will, summon the witnesses if they are any to come and get examined. And this is how the trial will start. But yes, to convict somebody for a heinous crime like murder, you need to have very, very concrete evidence. The evidence should not be only to create your, suspicion or a reasonable doubt. Reasonable doubt cannot punish anybody. If any law is doing that, it will be injustice to anybody. There has to be clarity. There has to be, clear cut, evidence to prove that yes, this person has committed so and offense. And then only the guilt can be proved against that person. Otherwise not. This is my... Sir, if you look at the the CDR, the CCTV footages, all are pinpointing towards Sia's side, means against for Sia. So could you clarify that further? Even as defense counsel, when the charge sheet comes, we will also corroborate with all those evidences what have been produced, what is the meaning of each and every phone call. That also we will answer in the court. And I assure that my office will take care of each and every aspect of the matter, that the truth comes out. We are not here just to defend somebody. We are here to assist the trial court so that the trial court comes to a right conclusion. And I am duty bound to do so that the justice is meted out to everyone, not only to the accused but to the informant and everyone involved in this case, including the citizens of our country who are waiting for the justice to come out. मला असं म्हणजे म्हणायचं आहे की जसं म्हणालात की बाबा त्याच्या आईवडिलांचा वगैरे तो प्रॉब्लेम, मग जर सियाचं लग्न करायचं नव्हतं सियाला आणि तिने तिच्या आईवडिलांना सांगितलं होतं की मला लग्न नाही करायचं आहे, सो तिच्या भावाला लव्ह मॅरेजला परमिशन दिली होती, देन हिच्या लव्ह मॅरेजला परमिशन दिली नव्हती. मग आणि आत्ता तिचे जे आईवडील म्हणताय, आई म्हणते की स्पेशली की जर माझी मुलगी त्याच्यामध्ये दोषी असेल तर तुम्ही तिला लोहगडावरती नेऊन ढकलून दिलं पाहिजे. मग जर तुम्हाला अगोदरच माहिती होतं की तिला लग्न नाही करायचं आहे, तर मग तुम्ही का म्हणजे एवढ्या सगळ्या गोष्टी करत? नाही, आय अंडरस्टँड. बघा, मला एवढं विचारायचं तुम्हाला की वेअर डिड यू गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम? सगळीकडे सर व्हिडिओ तुम्ही वगैरे. सांगा ना मला. आता तुम्ही सांगताय की असं झाला, हो, मी न्यूजपेपरला तिला वाचलं, लग्न न्यूजवरती नाही करायचं करायचं होतं, की तुम्हाला कसं कळलं? तुम्ही मला सांगा. मी न्यूजपेपरवरती वाचलंय सर, बघा, व्हिडिओजवरती वगैरे न्यूजपेपर पाहिलंय. मध्ये कोणी विटनेसचं नाव आहे का की हा विटनेसनी असं सांगितलं? सी व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से दॅट स्टिल, बघा, इन्वेस्टिगेशन आता चालू है, राइट? तो इन्वेस्टिगेशन अगर चल रहा है तो इस बीच में अगर कोई भी स्पेकुलेशन आता है या एक परसेप्शन आता है या ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐसा पुलिस स्टेशन में कहा, ये मैंने जैसे बताया ये बिल्कुल भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं है. अब उसने ये कहा नहीं कहा, इसको फिर मैं बोलूंगा कि इसको फिर कोरबोरेट करना पड़ेगा कि इस बात को साबित करने के लिए क्या हमारे पास पुख्ता सबूत या एविडेंस या विटनेस है जो आपने कहा. और अगर उसको शादी नहीं करनी थी, ठीक है, शादी नहीं करनी थी, तो ये तो पेरेंट्स को बोल सकती थी. क्या उसने ये बात कभी अपने पेरेंट्स, क्योंकि देखिए आप भी हैं, आप अपने पेरेंट्स से तो बहुत क्लोज होंगी, एटलीस्ट अपनी मदर से तो बहुत क्लोज होंगी, लड़कियां अपने मदर से तो बहुत क्लोज होती हैं. क्या उसने अपने मदर को कभी ये बात कहा उसने कि मुझे शादी नहीं करनी है? तो हम इस बात को
यूं ही कैसे मान लें बिना किसी पुख्ता सबूत के इतनी बड़ी बात को? जसं आज पण स्टेटमेंटमध्ये आलंय ना, नाही, तिने statement तसंच सांगितलंय आहे ना ना. सर, की ती म्हणजे तिने म्हटलीये की मला लग्न करायचं नव्हतं आणि मी केतनला पण ही सगळी नाही, गोष्ट नाही. सांगितली कोणाला होती कोणाला की म्हटली? लग्न करायचं कोणाला नव्हतं. म्हटली? केतनशी तिचं बोलणं झालं होतं की मला लग्न नाही Got करायचंय it. म्हणून. मग ही गोष्ट ते फॅमिलीशी डिस्कस करून जर सॉल्व्ह झाली असती तर त्याचा जीव गेला नसता ना. बरोबर आहे तुमचा, पण ओनली वेन व्हॉट यू आर सेइंग इज राईट. तुम्ही बघा, तुम्ही सांगता की असं असं सांगितलं, कुणाला सांगितलं त्यांनी? सिया टोल्ड दिस टू होम? अगेन यू आर आई सेइंग वडिलांना सांगितलं असेल ना सर, असं असे कसे बोलतील ना. असेल म्हणजे काय आहे? सांगितलं की नाही तुम्ही मला एवढी सांगा. एवढी मोठी जर म्हणजे गोष्ट होतीये, साहजिक आहे, आपण फॅमिलीला सांगतोच ना, असं म्हणणं आहे माझं. आता बघा, अगर ऑर्डिनरी कोर्स में अगर हम ये माने कि उसको सब कुछ ओके था तभी तो ये सारे अरेंजमेंट्स और इतने खर्चे किए गए होंगे ना. इतनी सारी शॉपिंग, इतने सारे वेन्यूज का फाइनलाइजेशन उसके मर्जी के बिना, ये मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है या मुझे स्ट्रेंज लगता है कि इतना खर्चा, इतनी तैयारी दो फैमिली किए चली जा रही हैं जिसमें एक पर्सन की बिल्कुल भी शादी की जो है मानसिकता ही नहीं है. ये बात उसकी मदर को भी नहीं मालूम है. ऐसा मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है. और अगर ऐसा था भी, 2 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें, तो क्या सिर्फ यही वजह हो सकती है इतने बड़े इंसिडेंट्स की? क्या कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? ये सवाल है. और एक और बात ये भी ये हो सकती सवाल है कि को उसके ऊपर साबित- ये प्रेशर रहा हो, ये इतने बड़े शादी का, इतने बड़े खर्चे का, इतने जो विमान से उदयपुर जाना, ये सब एक प्रेशर भी रहा हो, ऐसा भी हो सकता है. ये आने वाला समय बताएगा, देखिए, जैसा कुछ श्रीवास्तव जी ने होने कहा, के लिए कुछ भी हो सकता ये है अदालत में साबित होगा. जी. ये हमको जो हमारा अदालत में जब चार्जशीट आती है और जो विटनेसेस के जब स्टेटमेंट जिरह आते होगी, हैं जिरह होगी. जी, हालांकि देखिए चार्जशीट भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जी विच इज सिंपली एडमिसिबल इन द कोर्ट. कोर्ट में उसके बेस पे ट्रायल चलता है. तो इन्होंने सारे हथियार निकाल लिए हैं अपने. नहीं नहीं, देखिए मैं हथियार की बात नहीं कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि चाहे वो केतन जी की फैमिली हो या लड़की की फैमिली हो या लड़की खुद हो, सबको इंसाफ मिले. justice तो इसमें मिलना क्या ही, गलत इंसाफ है? मिलना ही चाहिए. इसमें क्या गलत है? बिल्कुल अगर सही। अगर मुझे कानून कहता है कि आप कोर्ट को जो है आप असिस्ट कीजिए, आप सच्चाई पे लाने में आप भी मदद कीजिए, आपकी जिम्मेवारी है, ये मेरा कानून मुझे कहता है. अगर मैं उस कानून को मानता हूं और मैं उस कानून के हिसाब से अगर मेरा काम ईमानदारी और मेहनत के साथ अगर मैं करता हूं, तो क्या गलत करता हूं मैं? आशुतोष और जी, मैं और इसमें साबित होने मैं दीजिए एक जो भी मिनट साबित के होना है. लिए इस विषय से थोड़ा सा साइड में जा रहा हूं. जैसे आपका कानून आपको कहता है ये करने के लिए, ठीक उसी तरह केतन के परिवार वालों ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अनुरोध किया है जी. कि इस केस में आपकी ही बिरादरी का एक जाना माना नाम है, जी श्रीमान उज्जवल निकम, जी उन्हें स्पेशल पीपी बनाया जाए, मतलब सामने वालों की ओर से. जी जी जी. कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं तो बोलूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है. उसके 2-3 वजह हैं. एक तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं. और बड़ा नाम है. हाँ, और मैं उनके साथ मेरा भी कुछ इंटरेक्शंस पहले हुए हैं और मुझे लगता है कि एक कोई भी बहुत सुलझा हुआ इंसान जिसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो और जो ट्रायल को, क्रिमिनल लॉ को बहुत अच्छे से समझता हो, जानता हो, उसका जानकार हो, ये इस केस के लिए उतना ही अच्छा होगा. और मुझे लगता है कि अगर इस केस में जो सच्चाई है, जो रियलिटी है या जो इसका फाइनल कंक्लूजन जो सही जो होना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब इसमें एक बहुत ही अच्छी टीम हो, एक्सपर्ट टीम हो दोनों साइड से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी, डिफेंस की तरफ से भी. देखिए, प्रोसिक्यूशन का भी ये काम नहीं है कि किसी को यूं ही सजा दिला देना. प्रोसिक्यूशन का काम भी वही है कि किसी दोषी को सजा दिलाना, जिसने कोई गलत काम किया है उसको सजा दिलाना, ये प्रोसिक्यूशन का काम है. और मुझे लगता है कि अगर इसमें एक अच्छे सुलझे हुए एक्सपीरियंस्ड अगर वकील आ रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. ये बहुत ही अच्छी बात है इस केस के लिए. और इसी रेफरेंस में व्यूअर्स, आज न्यूज डॉट्स की हॉट सीट पर थे एक जाने माने, एक्सपीरियंस और सुलझे हुए वकील आशुतोष श्रीवास्तव, जो सिया गोयल का केस लड़ रहे हैं. इन्होंने खुलकर न्यूज डॉट टीम से, न्यूज डॉट टीम के साथ बात की. हमारे व्यूअर्स के मन में बहुत सारे जो सवाल इंटरनेट पर भी जो दिख रहे हैं, उनका आपने उत्तर दिया, अपना कीमती समय निकाला. आने वाले समय के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. जस्टिस जरूर मिले जी, जस्टिस शैल प्रिवेल. मनोकामना के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया.